सपोर्टिव सुपरविजन विद्यालयों के संवर्धन का एक प्रयास और उसके लिए आवश्यक है पूरी तैयारी। उसका पहला चरण है विद्यालय भ्रमण से पूर्व की जाने वाली तैयारियां, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विद्यालय जाने से पहले भ्रमण की पूरी योजना। आज हम लोग कुछ कार्डों के साथ एक गतिविधि करते हैं। सभी बच्चे उत्साहित होकर शिक्षक की ओर देख रहे हैं। शिक्षक बच्चों के बीच फ्लैश कार्ड वितरित करते हैं, जिनमें मानव अंगों के विभिन्न चित्र व मानव अंगों के नाम लिखे हैं। बच्चे एक एक करके कार्ड उठाते हैं और उसकी अपने अंगों से पहचान करते हैं। साथ ही वे बगल में बैठे अपने साथी से चर्चा करते हैं। चर्चा के दौरान शिक्षक बच्चों के पास जाते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। शाबाश रिंकी, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और शादाब, तुमने भी बिल्कुल ठीक कहा है। वेरी गुड। इस प्रकार शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद एआरपी द्वारा बच्चों की कॉपियां देखने के साथ प्रेरणा लक्ष्य के सापेक्ष 5 बच्चों से कुछ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कैसी लगी क्लास बच्चों? बहुत अच्छी मैम। तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? सर जी का प्यार से पढ़ाना। सपोर्टिव सुपरविजन का अगला महत्वपूर्ण चरण है शिक्षक के साथ फीडबैक सत्र। आज की कक्षा के आधार पर एआरपी शिक्षक के साथ वार्ता करती है। परस्पर विश्वासपूर्ण वातावरण को बनाने के उद्देश्य से शुरुआत हमेशा सराहना से। आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बॉडी पार्ट्स को पढ़ाने के लिए आपने जो ग्रुप वर्क किया वो जबरदस्त रहा। धन्यवाद मैडम। इससे बच्चे सहज रहते हैं और सभी पार्टिसिपेट करते हैं। आप सही कह रही हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये फ्लैश कार्ड आपने स्वयं बनाए थे? जी हाँ, और कभी कभी बच्चों को भी इसे बनाने में शामिल कर लेता हूँ। बहुत अच्छा। वाकई आप काफी प्लानिंग करके पढ़ाते हैं। क्या आप आज की शिक्षण योजना दिखाएंगे? योजना मैंने लिखी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में है। लेकिन यदि आप लिखित रूप में संक्षेप में योजना तैयार करेंगे तो आपको ही मदद मिलेगी। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में तो इसे बनाने का एक सरल तरीका भी बताया गया है। इसके लिए आप दीक्षा पोर्टल का उपयोग करें। इस पर बहुत सी गतिविधियां व पढ़ाने की जानकारी है। इससे कक्षा और भी रोचक हो जाएगी। दीक्षा एक ऐप है जिसे मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद इसके माध्यम से किताब में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। स्कैन के बाद जो भी डिजिटल सामग्री दिखती है वह दीक्षा पोर्टल पर अपलोड रहती है और इस प्रकार एआरपी शिक्षक को टीचिंग प्लान बनाने के तरीके को विस्तार में समझाती है। मेरा एक सुझाव और भी है।
या पढ़ाने में गीत, एक्शन व कहानी आदि का भी प्रयोग करें। चलिए कक्षा में चलते हैं। शिक्षक के अनुरोध पर एआरपी एक अन्य कक्षा में गतिविधि आधारित कक्षा का डिमॉन्स्ट्रेशन देती है। एआरपी अंग्रेजी की एक पोयम एक्शन सहित बच्चों के साथ करती है और साथ में समझाती भी है। शिक्षक जो भी पढ़ाए उसमें बच्चों की रुचि होना बहुत जरूरी है। यदि शिक्षक ऐसा कर पाता है तो समझिए सफलता निश्चित है। कक्ष में प्रधान अध्यापिका, अन्य शिक्षक और साथ में एआरपी बैठी हुई है। मुझे तो आपका विद्यालय अच्छा लगा। साफ सफाई व काफी डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट बना रखा है आपने। अच्छा, मुझे लाइब्रेरी कहीं नहीं दिखी। लाइब्रेरी तो नहीं है। क्या लाइब्रेरी नहीं है? किताबें तो हैं, लेकिन वो मेरी ऑफिस की अलमारी में ही रखी हैं। बच्चे सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं और फट जाती हैं। वो तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन बच्चों तक किताबों की पहुंच होनी चाहिए। बात तो ठीक है। ऐसा करिए कि बच्चों का एक समूह बना दीजिए, जैसे बुक क्लब, जिनकी मदद से लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। मीना मंच को भी इन्वॉल्व कर सकती है। एक बात और, कक्षा में प्रेरणा तालिका तो थी, पर वो तो कोरी थी। प्रेरणा तालिका बच्चों की प्रगति को दर्ज करने के लिए है, उसका उपयोग करिए। ठीक है। और हाँ, आप सभी शिक्षक तीनों मॉड्यूल्स ध्यानाकर्षण, आधारशिला व शिक्षण संग्रह का भी उपयोग करें और उनमें दी गई गतिविधियों का प्रयोग अपने शिक्षण में करते रहें। इस प्रकार कई आवश्यक मुद्दों पर एआरपी सभी शिक्षकों से वार्ता करती है और कहती है कि हर सप्ताह बैठक हो जिसमें वे बच्चों की शैक्षिक प्रगति व बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाने के मामले में चर्चा करें। साथ ही स्वयं का भी प्रोफेशनल विकास करते रहें। सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आवश्यक है बच्चों के माता पिता व एसएमसी सदस्यों से बातचीत कर उनके विचारों को जाने। एआरपी अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें रोज स्कूल भेजिए, घर पर भी देखिए कि वे पढ़ रहा है कि नहीं, और हाँ, उससे रोज पूछिए कि उसने आज स्कूल में क्या सीखा। एआरपी विद्यालय के रजिस्टर में आज की टिप्पणी दर्ज करती है और फिर एआरपी आगंतुक रजिस्टर में अपने सुझाव लिखती है। प्रधान अध्यापिका व अन्य शिक्षक उसे पढ़ते हैं और अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने अपने विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविजन करने का मौका दिया। मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा। सपोर्टिव सुपरविजन से कक्षा के वातावरण में सकारात्मक बदलाव दिखने लगा। सपोर्टिव सुपरविजन एक महत्वपूर्ण चरण है। भ्रमण के कुछ दिन बाद शिक्षकों के साथ संपर्क में रहना, फोन पर बात करना और बनाई गई योजनाओं का अपडेट लेते रहना, साथ ही कार्य योजनाओं को कैसे लगातार बेहतर किया जाता रहे उस पर सुझाव देते रहना और इस प्रकार प्रभावी ढंग से सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करने का यह सिलसिला अनवरत चलता रहता है।